नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों को पीआरसीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं कि आज मैं आपके समक्ष सीयूटी 2025 के सिलेबस के बारे में, उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहला चीज आता है कि सीयूटी आखिर होता क्या है। तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, एक प्रवेश परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करके आप किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे वो निजी हो, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जेएनयू और बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आप इसी सीयूटी के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा कहानी क्या है। अगर हम इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसके 3 पेपर होते हैं। पहला जनरल टेस्ट होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होते हैं और उसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाता है। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज पेपर होता है, जो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज ले सकते हैं। इसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट दी जाती है। ठीक है, अब आ जाओ। अब आता है पेपर 3 जो डोमेन पेपर होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है भाई। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, जिसमें आपके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और इसके लिए आपको दिया जाता है 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको 45 मिनट लिखा गया, लेकिन बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। टोटल 8 पेपर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। उसमें से मैथ्स के पेपर भी हैं जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाता है। चूंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं आपको मैथ्स के लिए बता दिए। अब यहां पे देखिए, तो इसकी कोर्स जो है वो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप क्लास का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, इन सारे डोमेन सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पे अवेलेबल है जो पीआरसीसीएस के द्वारा कराई जा रही है। अब थोड़ा सा हम यहां पे बात करते हैं और पीआरसीसीएस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि पीआरसीसीएस एक रेसिडेंशियल कैंपस है। यहां प्रत्येक विद्यार्थी को रहने खाने के साथ साथ ग्रेजुएशन और सिविल सेवा हेतु 4 ईयर फाउंडेशन कोर्स की सुविधा भी दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम यहां पे आपको लेके चलते हैं अपने डोमेन पेपर की तरफ, यानी मैथ्स के पेपर की तरफ हम लेके चलते हैं। मेरा नाम गौरव भारद्वाज हुआ और मैं आपको मैथ्स के साथ रूबरू करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, आपको हर चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। आ जाओ। तो आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा मैथ्स के पैटर्न के बारे में आपको समझाना चाहेंगे कि मैथ्स का जो डोमेन पेपर होता है, जो 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें से जो मैथ्स का पेपर होगा, और मैथ्स जो होते हैं वो बहुत सारे एग्जाम में कंपलसरी होते हैं। जितने भी आपके पेपर होंगे उसमें आपके मैथ्स तो कंपलसरी होंगे। ठीक है, बिना मैथ्स का आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा। तो यहाँ पे इसके स्पेसिफिक पेपर होते हैं, इसको आप समझना है। अब आ जाओ, यहाँ पे कहानी को हम समझाते हैं आपको। अब इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग को इसका पैटर्न समझने में ही हालत खराब हो जाता है और लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसके अगर हम सबसे पहला चीज यहां पे बात करें तो इसमें 2 सेक्शन है। सबसे पहले तो इसमें कोर मैथ्स होते हैं और एक आपके अप्लाइड मैथ्स होते हैं। क्लियर है चीजें? ठीक है, कोर मैथ्स हुए और अप्लाइड मैथ्स हुए। अब इस कोर मैथ्स में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन B1। अप्लाइड मैथ्स के भी 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए
और सेक्शन B2। समझना एक एक बात को आप, कोर मैथ्स में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे और 15 के 15 क्वेश्चन जो होंगे वह कंपलसरी नेचर के होंगे। 15 के 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वह टोटल आपके कंपलसरी होंगे, ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ये कंपलसरी होता है। और सेक्शन B1, ठीक है, यानी सेक्शन B1 में टोटल आपके, ठीक है, 35 क्वेश्चन होते हैं। तो 35 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के आपके जवाब देने होते हैं सेक्शन B1 में। अगर हम अप्लाइड मैथ्स की बात करते हैं तो अप्लाइड मैथ्स में क्या होता है कि ये दोनों सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन ए, यानी कोर का सेक्शन ए और अप्लाइड का सेक्शन ए, दोनों सेम क्वेश्चन होते हैं, यानी इसमें भी वही 15 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 15 क्वेश्चन जो आपके होंगे वह कंपलसरी हैं। ये क्या है? कंपलसरी है। और ये आप इस बात को समझिएगा, दोनों सेम होता है, इसमें इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन दोनों सेम होंगे। इसमें भी सेक्शन B2 में आपको 35 क्वेश्चन में से 25 के जवाब देने होंगे। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर क्या हमें कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स क्या दोनों बनाने हैं? बिल्कुल नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कोर मैथ्स की तरफ जाना है कि आपको अप्लाइड मैथ की तरफ जाना है। ये आप एग्जाम के दिन में भी स्विच कर सकते हो ये चीज। जैसे मान लो आपने एग्जाम का ध्यान दिया, आपने कोर मैथ्स लिया तो आप कोर मैथ्स भी ले सकते हो, और अगर आपको लगा कि नहीं हमें अप्लाइड मैथ्स लेना है तो आप अप्लाइड मैथ्स में भी जा सकते हो। लेकिन कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ दोनों में सेक्शन ए सेम होंगे, बस सेक्शन इसमें B1 होंगे और इसमें सेक्शन B2 होंगे। दोनों का सिलेबस थोड़ा बहुत का अंतर है जो हम आपको समझाएंगे, ठीक है, ठीक है यहां पे। लेकिन B2 में बहुत सारी चीजें आपको अलग हो जाता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो अभी हम सिलेबस भी आपके सामने डिस्कस करने वाले, इसलिए आप निश्चिंत रहें उसके लिए। क्लियर है बात? यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। तो यहां से अगर हम आपसे बोलें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो है वह है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और इधर आपके 35। तो 15 35 कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। और 50 क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन देने हैं 15 और 25 यानी 40 क्वेश्चन, यानी आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और चूंकि मैथ्स के डोमेन पेपर में क्या होता है, इसके लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा वह 1 आवर का दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वापस से आपके लिए दो मैथ्स हैं, कोर मैथ्स हैं, अप्लाइड मैथ्स हैं। आप दोनों में से कोई भी मैथ ले सकते हो, लेकिन दोनों मैथ्स का सेक्शन सेम है। सेक्शन ये B1 है और ये सेक्शन B2 है, इन दोनों में अंतर होता है। अगर आपने कोर स्टार्ट कर लिया तो आप अप्लाइड की तरफ स्विच नहीं हो सकते हैं, और अगर आपने अप्लाइड स्टार्ट कर दिया एग्जाम देना तो आप कोर की तरफ स्विच नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं कि आपको कोर की तरफ जाना है कि अप्लाइड की तरफ जाना है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए अब यहां से देख लो, अगला कहानी हम आपको जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि सर इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें होती है, उसको थोड़ा सा हम यहां पे समझाने का कोशिश करते हैं। आपको एकदम चीजों को एकदम बारीकी से समझेंगे और एक एक चीज हम प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक बात आपको समझ में आएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अब आ जाओ, चलो देखो, अब आया मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स का थोड़ा सा हम बताते हैं। देखो सेक्शन ए जो है वह दोनों के लिए कंपलसरी नेचर का है, जिसमें आपके जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये दोनों के लिए है, अगर आप कोर मैथ्स ले रहे हैं तो भी आपको ये 15 क्वेश्चन इसके कंपलसरी नेचर के होंगे, अगर आप अप्लाइड मैथ्स ले रहे हैं तो भी आपको 15 क्वेश्चन इसके कंपलसरी नेचर के होंगे। ये बात आप इस चीज को समझिएगा, प्लीज यहां पे समझिएगा बात को। चीजें दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है आपको, हमें भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम थोड़ा सा आपको एक एक चीज करके समझाते हैं बारीकी से। कहानी क्या है,
चलिए देखो भाई मेरे, सबसे पहला कहानी देखो कि इसमें आपको अलजेब्रा पढ़ना है सेक्शन ए में, और अलजेब्रा के सब टाइप्स हैं, मैट्रिक्स हैं एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हैं, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स हैं आपको पढ़ने, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ने हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने। इसका जो पीडीएफ है ये आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको कैलकुलस पढ़ने हैं, कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने। थोड़ा सा एक और चीज हम यहाँ पे बता दें कि इसमें जो है वह पुराने एनसीईआरटी के सिलेबस को फोकस करके इसके सिलेबस को बनाया गया है, इसके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। पुराना एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उससे इसके सिलेबस को डिजाइन किया गया है, और जो नया वाले एनसीईआरटी है उसमें 15% सिलेबस जो है वो फॉलो नहीं करता। मतलब अगर आप नया वाले एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें 15% सिलेबस अधिक देखने को मिलेगा, और पुराने एनसीईआरटी में सारे के सारे सिलेबस हैं, उसी को ये उठाया गया। इसमें कैलकुलस है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, इंटीग्रेशन है और उसके एप्लीकेशन है, ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ेंगे 3 में। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे आ जाइए 4 में अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 5 में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, वेरिएंस वेरिएबल आनी, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है, ये सारे के सारे चीजें पढ़नी है। तो ये आपके सेक्शन ए का पार्ट है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे, और ये 15 के 15 क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं सिलेबस से आएंगे, और ये 15 के 15 क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। ये क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन ए दोनों के लिए है, कोर मैथ्स वालों के लिए भी है और अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए भी है। बार बार हम ये चीज को बार बार बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके सिलेबस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखो अगर आप कोर मैथ्स लिए हैं तो आपको सेक्शन B1 में आपको जो पढ़ना है, प्लीज ध्यान से देखना, सेक्शन B1 में आपको जो पढ़ना है, सेक्शन ए और सेक्शन B1 ये दोनों सिमिलर है, यानी अगर आप सेक्शन B1 पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्शन ए अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन B1 में कोर मैथ्स वालों में जो सेक्शन B1 है वो सारे के सारे सेक्शन ए का पूरा सिलेबस सेक्शन B1 में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बेनिफिट आपको कोर मैथ्स वालों के लिए यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप कोर मैथ्स में B1 सेक्शन B1 के तरफ हैं तो आपको अलग से सेक्शन ए पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, अलजेब्रा में मैट्रिक्सेस पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। देखो सेक्शन ए में सारा चीज था। इसके अलावा कैलकुलस में ठीक है एलसीडी पढ़ना है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। ये सारे के सारे ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। बहुत सारे सिलेबस में यानी 15% नया वाले सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन आपको है, ये सारे के सारे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सेक्शन ए में भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना था, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ लिए तो आपको सेक्शन ए में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो ये दो सेक्शन को कवर कर लेगा अगर आप कोर मैथ्स के तरफ जा रहे हैं तो। चलिए वेक्टर भी आपको पढ़ना है, 3D आपको पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, कार्टेशियन, ये सब सारे के सारे आपको चीजें पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी वहां भी था यहां भी है। अब देखो अगर आप अप्लाइड मैथ्स की तरफ जा रहे हैं तो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। आपको यहाँ पे अर्थमेटिक के भी सेक्शन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ टैक्सेशन वगैरह के भी सेक्शन आपको देखने के मिलेंगे, जैसे मॉडुलो अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एलिगेशन एंड मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। बोट्स एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, रेस एंड गेम, ठीक है। तो यहां भी देखो अगर आप सेक्शन B1 के तरफ हैं तो सेक्शन B1 में टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस टोटल आपके
35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ठीक है। इसके अलावे अगर आप सेक्शन B2 के तरफ जाओगे तो भी वही सेम कहानी है, यहां भी पार्टनरशिप ये सब पढ़ना है, अलजेब्रा। देखो अब अलजेब्रा में यहां जो अलजेब्रा पढ़ना है मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सेम सेक्शन ए वाला पार्ट है। फिर आपको यहां पे कैलकुलस भी यहां पे पढ़ना है, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए भी, और मैक्सिमम मिनिमम यहां पे आपको पढ़ना है। तो मिला जुला के थोड़ा सा सेक्शन B2 के तरफ जो कहानी है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये सारे के सारे वेरिएंस, ये सारे के सारे इंडेक्स नंबर, स्टैटिक्स वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे के सारे आपको चीजों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा B2 वालों के लिए, सेक्शन B2 वाले के लिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आपको पढ़ना है, लेकिन चीजें आसान है। EMI को कैलकुलेट करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इसके भी वही कहानी है कि टोटल 35 में से आपको 25 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि ये तो हमने आपको आज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा का पूरा कहानी आपको समझाया। अगले क्लास में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके कि 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के सवाल पूछे गए थे। उन सारे सवालों को हम लेके आपके सामने एक क्लास लेने वाले हैं, एक वीडियो आपको मिलेगा इसका, ठीक है, और ये लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपका जनरल टेस्ट भी है, जनरल टेस्ट में भी आपको मैथ्स के पेपर पढ़ने हैं, मैथ्स उसमें भी आता है, जनरल मैथ्स इसमें पूछे जाते हैं जिसमें अर्थमेटिक होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक हो गए। इसके अलावा आपको एडवांस मैथ जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब भी चीजें आपको पढ़ना है जनरल टेस्ट के अंतर्गत। कुछ कुछ सवाल रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं, तो इन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 2024 के। धन्यवाद।